सजा दे रही। कोई झूठा आदमी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपने झूठे होने का कोई भी एक सबूत बाकी रखे। जिस सीने में तुम खंजर उतारने जा रहे हो वो किसी और का सीना नहीं, तुम्हारे ही अपने बाप का सीना था। सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। मेरी निगाह तो बादशाह के तख्त पर थी। उसकी शराफत और इबादत गुजारी की कस्में खाई जा सकती हैं। हम तुम्हारे इखलाक से बहुत खुश हुए नौजवान। हम चाहते हैं कि अपनी शहजादी का हाथ तुम्हारे हाथों में दे दे। देखा बादशाह के दामाद को, अब तो हुआ ना यकीन कि वो खजूरें बेचता है। अब तो लोग दुकान के सामने खड़े होकर हुजूर का मजाक उड़ाने लगे। सलाम बादशाह सलामत। जीते रहो, शादो आबाद रहो। भला आपने यहाँ आने की जहमत क्यों उठाई बादशाह हुजूर? मुझे हुक्म दिया होता मैं खुद दौड़ा चला था। हमारे पास वक्त ही नहीं था कि हम खबर भिजवाते। इसकी कोई खास वजह है? खास बात ही है, हम तुम्हारी खुददारी की कदर करते हैं, मगर हम चाहते हैं कि तुम ये दुकान बंद कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं बादशाह सलामत? ये दुकान ही तो मेरा रोजी रोटी का इकलौता जरिया है बादशाह सलामत। जिस खुददारी और मेहनत से तुम रोजी रोटी कमा रहे हो उसकी हम कदर करते हैं, मगर हम चाहते हैं कि तुम और शहजादी महल में वापस आ जाओ। बादशाह सलामत, आपको तो अच्छी तरह से याद होगा शादी से पहले हमने आपसे गुजारिश की थी कि शहजादी को लेकर हम जहां भी रहे, जिस हाल में भी रहे, आपको वो मंजूर होगा। बादशाह हुजूर, आपने हमारी वो गुजारिश कबूल भी की थी। अब आप ही बताइए हमारी खुददारी को ये कैसे मंजूर होगा कि हम महल में आपके साथ घर दामाद बन के रहे? हम तुम्हें घर दामाद नहीं, अपने ताज और तख्त का मालिक बनाना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? हम तुम्हें इस रियासत का बादशाह बनाना चाहते हैं। मैं और बादशाह? बेटा, बूढ़े और कमजोर शाने हुकूमत का कारोबार संभालते संभालते थक चुके हैं। हमें कोई शहजादा तो है नहीं जिसे हम तख्त का वारिस बना सकें। इसलिए बेटा, हम तुम्हें बादशाह बनाना चाहते हैं। तेरी चाल कामयाब रही बेटा सलमान। बूढ़ा खुद ही तख्त हवाले कर रहा है। क्या सोच रहे हो बेटा? हम तुम्हारी मर्जी जानना चाहते हैं। नहीं बादशाह सलामत, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता बादशाह सलामत। अगर मैं हुकूमत के कामों में उलझ गया तो दुनिया की सबसे बड़ी बादशाह की याद से गाफिल हो जाऊंगा। नहीं बादशाह सलामत, मुझे मेरे खुदा की याद से महरूम मत कीजिए। अब्बा हुजूर, नहीं, मैं बादशाह बनने के लायक नहीं। अब्बा हुजूर, मैं बादशाह बनने के लायक नहीं। क्यों नहीं हो लायक? क्या कमी है तुम में? कमी बस यही है हुजूर कि ना मैं आप हूं ना आपके जैसा बन सकता हूं। आपका ताज और तख्त आपके पास ही रखिए हुजूर। मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी कमा लेने दीजिए ताकि मैं अपना और अपनी बीवी का पेट पाल सकूं। वाह बेटा वाह, मैं तो तुम्हें बड़ा गरीब परवर और इंसान दोस्त समझता था, लेकिन तुम तो एक बहुत ही खुदगर्ज और मतलब परस्त इंसान हो। बादशाह सलामत, ये आप क्या कह रहे हो? खादिम से कोई भूल हो गई हुजूर? छोटी मोटी भूल नहीं, बहुत बड़ी भूल की है तुमने। तुम्हें सिर्फ अपना और अपनी बीवी का ही ख्याल है, उन लाखों लोगों का ख्याल नहीं जिनकी भलाई तुम कर सकते हो लेकिन करना नहीं चाहते। ये इल्जाम है मुझ पर हुजूर, ये इल्जाम है। मेरा तो बस नहीं चलता, वरना मैं लोगों की भलाई के लिए दिन और रात एक कर दूं। तो फिर जब तुम्हें हम मौका दे रहे हैं तो तुम भाग क्यों रहे हो? क्यों इनकार कर रहे हो उस काम से जिसमें लोगों की तरक्की और खुशहाली छुपी है? अब मैं आपको कैसे समझाऊं हुजूर, कैसे समझाऊं? बस हमें समझाने की जरूरत नहीं, हम समझ गए कि तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। हमने तुम्हें समझने में बड़ी भूल की। ठहरिए हुजूर, ठहरिए, ठहरिए हुजूर। मैं खुदगर्ज नहीं हूं हुजूर, मैं मतलब परस्त नहीं हूं।
अगर आप समझते हैं कि मैं तख्त पर बैठकर ही लोगों की काम आ सकता हूं तो ठीक है, मुझे बादशाह बनना मंजूर है। आपका हुक्म सलाखों पर गवारा करता हूं। बेटा, तुम बहुत ही अजीम इंसान हो बेटा, तुम बहुत ही अजीम इंसान हो। बादशाह हुजूर, अजमत और बड़ाई तो खुदा की होती है, सिर्फ खुदा की। बेटा, ये बात समझ लेना कि बादशाहत खुदा की दी हुई वो बड़ी जिम्मेदारी है जिसे सच्चाई और ईमानदारी से निभाते हुए हमें रियाया की भलाई करना है। बादशाह हुजूर, मैं आपकी इस बात को हमेशा याद रखूंगा, बल्कि मुझे कदम कदम पर आपके मशवरे की जरूरत पड़ेगी हुजूर। मैं तुम्हें मशवरा नहीं दे सकूंगा बेटा, मैं तुम्हें मशवरा नहीं दे सकूंगा, क्योंकि ताज और तख्त सौंपने के बाद मैं अपनी बाकी की जिंदगी बुजुर्गाने दीन की खिदमत में गुजारने के लिए चला जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? ये आप क्या कह रहे हैं? आपके बिना भला हम कैसे रह पाएंगे हुजूर? तुम ही तो कहते हो ना बेटा, ये खत्म हो जाने वाली दुनिया के बाद हमें हमेशा बाकी की रह जाने वाली दुनिया की फिक्र करनी चाहिए। मुझे बाकी की जिंदगी ये काम में तो गुजार लेने दो। जल्दी जा बुढ़े, तुझे तो मैं यूं ही रोक रहा हूं। तू यहाँ रहेगा तो हमेशा कांटे की तरह खटकता रहेगा। क्या सोचने लगे बेटा? बादशाह हुजूर, मैं सोच रहा हूँ कि आप चले गए तो हम तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे हुजूर, बिल्कुल अकेले रह जाएंगे बादशाह हुजूर। इस दुनिया में हमेशा हर शख्स अकेला ही आया है बेटा, और अकेला ही गया है। बादशाह सलमान जिंदाबाद, बादशाह सलमान रश्दी जिंदाबाद, बादशाह सलामत का इकबाल, 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 बादशाह सलामत का इकबाल। मैंने पा लिया, अपने मकसद को पा लिया, मैंने अपने ख्वाब की ताबीर को पा लिया। अब मैं इस रियासत का बादशाह हूं, ये रियासत मेरी है, ये ताकत मेरा है। ए मेरे प्यारे तख्त, तुझे पाने के लिए मैंने क्या क्या झूठ नहीं बोले, क्या क्या झूठ नहीं बोले। शैतान ने भी जिंदगी में कभी इतने झूठ नहीं बोले होंगे। हाँ मरहूम उस्ताद, देख आज तेरे शागिर्द ने इस रियासत की बादशाहत हासिल कर ली है। तेरी रूह भी आज फूली नहीं संभाली होगी। तेरे सिखाए हुए झूठ बोलने के फन से आखिर मैंने वो हासिल कर लिया जो शायद तकदीर से भी हासिल नहीं कर सकता था। मगर मैं रुकूंगा नहीं, मैं अभी और उड़ूंगा मैं एक एक करके और सल्तनतें भी हासिल करूंगा। मैं सारी दुनिया का बादशाह बन जाऊंगा और सारी दुनिया मेरे कदमों को चूमेगी। सलमान, कौन है ये बेअदब? हमें अपने नाम से पुकारने वाला कौन है ये? जानते नहीं, हम इस रियासत के बादशाह हैं, बादशाह।
जानती हो कि अपने ऊपर हंसने के जुर्म में हम तुम्हें मौत की सजा देंगे। मौत की सजा? भला मौत को भी कोई मौत की सजा दे सकता है? क्या क्या कहा तुमने? मैं मौत हूं सलमान रश्दी, मौत। क्या बकती हो? सिपाहियों, ये बदकार औरत अपने आप को मौत कहती है। इसे दिखा दो कि मौत तुम्हारी तलवारों में कैद है। खत्म कर दो इसे।
तूने ठीक कहा था सलमान, मौत इनकी तलवारों में है, मैं तलवारों में रहती हूँ। इस तलवार में मैं ही थी सलमान, तभी इसकी मौत इस तलवार से हुई। और अब तेरी बारी है, अब तू भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं तेरे जिस्म से तेरी रूह खींच कर ले जाऊंगी। तू मौत नहीं, तू जरूर कोई जादू करनी है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जादू दिखा, मैं तुझे मां जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खड़ी है। बस थक गया? आ बढ़ मेरी तरफ, मार मुझे, क्योंकि तुझे तो सारी दुनिया का बादशाह बनना है ना। बेवकूफ, मौत को क्या आज तक कोई मार सका है जो तू मारेगा? अब तो खुद मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं मौत, मुझे मत मार, मुझे मत मार मौत। मुझे अभी अभी तो मुझे बादशाह मिली है। हाँ, अभी अभी तो मैंने ये हुकूमत हासिल की है। मौत, मुझे मत मार। अभी तो मैंने इस तख्त पर बैठने का पूरा मजा भी हासिल नहीं किया। मौत, मुझे मत मार, मुझे मत मार मौत। तुम नहीं जानते इस तख्त को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है, कितनी मेहनत करी। मेहनत नहीं मान, झूठ बोला है, झूठ। नहीं तो झूठ बोलने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है मौत। लेकिन तेरी रूह निकालने के लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तेरा वक्त पूरा हो गया है। नहीं, नहीं, हमारे शोहर को मत मारिए, इन्हें जिंदगी की भीख दे दीजिए। हम आपके सामने हाथ फैलाते, आपसे रहम की भीख मांगते। इन्हें बख्श दीजिए, इन्हें बख्श दीजिए। रहम करना मौत की फितरत नहीं शहजादी। अगर मौत ने भी रहम करना शुरू कर दिया तो इस दुनिया में कोई मरेगा ही नहीं। मगर आप ये तो सोचिए, अभी इनकी उम्र ही क्या है? जितनी भी उम्र है, तेरा शौहर उसे जी चुका है, अब इसे मरना ही होगा। इतनी बेरहम मत बनो मौत। हाँ, अभी तो मैंने इस दुनिया में देखा ही क्या है। हाँ, अभी तो मुझे हुकूमत करनी है मौत। इस दुनिया से बुराई को मिटाना है, दुनिया की भलाई करनी है। तू और लोगों की भलाई करेगा, इस दुनिया से बुराई मिटाएगा? मजाक अच्छा कर लेता है। नहीं मौत, नहीं, ये मजाक नहीं, ये हकीकत है, हकीकत है ये। मेरे शौहर एक नेक और सच्चे इंसान है मौत। ऐसे इंसान की इस रियासत को जरूरत है, इस रियाया को इनकी जरूरत है। अगर तुम इन्हें अपने साथ ले गई तो मैं बेवा हो जाऊंगी और इस रियासत के लोग यतीम हो जाएंगे। मासूम शहजादी, तेरा शौहर क्या है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मौत, मैं जो कुछ भी हूं अब वो नहीं रहूंगा। हाँ, मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं सच्चे दिल से और ईमानदारी से रियाया की खिदमत करूंगा मौत। मैं हर आंख से आंसू पोंछ डालूंगा, हर होंठ पर मुस्कुराहट बिखेर दूंगा मौत। तू सच कह रहा है? कसम खुदा पाक की, मैं सच कह रहा हूं। तो ठीक है, मैं तुझे मोहलत दे सकती हूँ, मगर क्या? मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। तू जिसे सबसे ज्यादा चाहता है
उसे अपने साथ ले जाऊंगी। मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। तो बता, तू सबसे ज्यादा किसे चाहता है? मैं कह दीजिए ना, आप सबसे ज्यादा प्यार हमसे करते हैं, हमें चाहते हैं आप। अमोल, तू हमारी जान ले ले, हमें मार डाल तू। एक बीवी अपने शौहर पर कुर्बान हो जाएगी तो ये उसके लिए बहुत फख्र की बात होगी। अपने दिल पर हाथ रख कर बोल सलमान, क्या इस दुनिया में सबसे ज्यादा तू अपनी बीवी को चाहता है? क्यों नहीं, मैं दुनिया में अपनी बीवी से ज्यादा और किसे चाह सकता हूँ। अभी अभी तो तूने कहा था कि अब तू झूठ नहीं बोलेगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सच है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू कितना सच कह रहा है। अब मैं अपना दिल चीर के तो दिखा नहीं सकता। दिल चीरे बगैर भी मैं देख सकती हूँ कि तू अपनी बीवी को कितना चाहता है। तू इस मासूम औरत को तो बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस दुनिया में तुझे सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है। किसे चाहता हूँ? अपने आप को सलमान, अपने आप को। नहीं, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। अगर ये झूठ है, अगर तू सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार नहीं करता तो फिर मेरे साथ चल क्यों नहीं रहा? अब मैं तुझसे बहस नहीं कर सकता। झूठा और मक्कार इंसान किसी के साथ बहस कर ही नहीं सकता। वो तो सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए अपनी बीवी से झूठे प्यार का ढोंग रचा सकता है। ठीक है, अगर ये हमसे प्यार नहीं करते, हमें नहीं चाहते, तो क्या हुआ? हम तो इन्हें चाहते हैं, इन्हें अपना मजाजी खुदा मानते हैं। अमोल, तू क्यों मेरे शौहर के पीछे पड़ी है? तुझे एक जानी चाहिए ना, तो हम तैयार हैं मरने के लिए, पर खुदा के लिए इन्हें छोड़ दे, क्योंकि हम इनके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकते। हमें अपने साथ मत रो शहजादी, मत रो, मत रो। इस मेरे पर तुम्हारे आंसुओं का कोई असर नहीं होगा। ये मुझे लेकर ही जाएगी। इसे उस मोहब्बत में कोई एतबार नहीं जो मैं तुमसे करता हूँ। लेकिन खुदा गवाह है शहजादी, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ जो शायद इस दुनिया में किसी शौहर ने किसी बीवी से नहीं की होगी। मगर ये नहीं मानेगी, ये नहीं मानेगी, ये मेरी मोहब्बत को नहीं समझेगी, ये मुझे लेकर ही जाएगी, ये तुम्हें बेवा बनाकर ही छोड़ेगी। ठीक है मौत, ले चल, मैं तैयार हूं, मुझे ले चल। नहीं, नहीं मेरे सरताज, नहीं। अपने जीते जी मैं आपको ये मौत के हवाले नहीं कर सकती। ऐ मौत, तुझे खुदा का वास्ता, इनके बदले में तो हमारी जान ले ले। अरे इन्हें बख्श दे, बख्श दे, इन्हें बख्श दो। ठीक है शहजादी, मैं तेरी फरियाद कबूल करती हूँ। मैं तेरे शौहर की जगह तुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। हमें तुम्हारी सब शर्तें मंजूर है। शर्त तू नहीं, ये पूरी करेगा। मैं? हाँ तू। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से बताओ क्या शर्त है। तुझे अपने हाथों से अपनी बीवी का गला घोटना होगा। मुझे मंजूर। तुझे मंजूर है? नहीं, मुझे मंजूर नहीं, मुझे मंजूर नहीं। एक शौहर जो अपनी बीवी को इतना प्यार करता हो, वो उसका गला कैसे दबा सकता है? नहीं, मुझे मंजूर नहीं है, मुझे मंजूर नहीं। बेगम, मैं ये कैसे कर सकता हूँ बेगम? मैं कैसे तुम्हारा गला घोट सकता हूँ? इसे तो नहीं था कि मैं खुद को मैं कैसे इन हाथों से बेगम, मैं कैसे तुम्हें मार सकता? मैं खुद को मार देता। अगर खुदा को हमारी मौत इसी तरह मंजूर है तो आप पीछे मत हटिए, घोट दीजिए हमारा गला, मार डालिए हमें। अगर आप जिंदा रहिए, आप जिंदा रहिए। सोच क्या रहे सरताज? हाथ आगे
आगे बढ़ाइए। हम क़यामत के दिन आपका दामन नहीं पकड़ेंगे। हम आप पर अपना खुद माफ करते हैं। बेटा सलमान, इससे पहले कि इस बेवकूफ़ औरत का इरादा बदल जाए, इसे फौरन मार डाल, क्योंकि तुझे जिंदा रहना। कहाँ गई? मौत! ए मौत! देख, मैंने अपनी बीवी को मार डाला! मैंने अपनी बीवी को मार डाला! ए मौत! तू कहाँ चली गई थी? हाँ? देख, देख, मैंने अपनी बीवी को मार डाला! मैं तेरे हाथों में गई थी सलमान, क्योंकि तेरी बीवी की मौत तेरे ही हाथों से लिखी। देख, अब मैंने तेरी शर्त पूरी कर दी है। अब तू चली जा, यहाँ से चली जा, और दोबारा लौट के कभी मत आना। मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं दोबारा कभी आऊंगी ही नहीं। तो क्या तू फिर दोबारा कभी यहाँ लौट के मेरे पास फिर आएगी? फिर कभी नहीं, कल ही इसी वक्त। कल ही इसी वक्त? हाँ। मगर तूने तो कहा था अगर मैं तेरी शर्त पूरी कर दूंगा तो तू मुझे मोहलत दे देगी। वही तो दे रही हूँ। वही तो दे रही हूँ? सिर्फ एक दिन और एक रात की मोहलत? मैं तो किसी को एक लम्हे की भी मोहलत नहीं देती सलमान। तुझे तो फिर भी एक दिन की मोहलत दे रही हूँ। ये क्या कम है? देख मौत, एक दिन तो वैसे बड़ा चमकते गुजर जाएगा। हाँ, मुझे कम से कम 70-80 साल तो जीने दे। 70-80 साल? लगता है तुझे जीने की बड़ी हवस है। जीने की हवस किसे नहीं होती? हर इंसान तो जीना चाहता है। तेरी बीवी को तो नहीं थी? वो तो तेरे लिए हंसते हंसते मौत की नींद सो गई। वो तो बेवकूफ थी, बेवकूफ। मगर तू बड़ा अक्लमंद है। बिला शक। तो ठीक है सलमान, कल जब मैं दोबारा तुझे लेने आऊंगी तब तू मुझे अपनी अक्लमंदी दिखाना। मैं भी देखती हूँ कल तू मेरे हाथों से किस तरह बचता है। मौत के चले जाने के बाद मैंने अपनी बीवी की लाश को तहखाने में छुपा दिया ताकि कोई हंगामा न हो। उसके बाद मैं मौत को धोखा देने की तरकीबें सोचने लगा। अचानक एक बहुत ही अनोखी और शैतानी चाल मेरे दिमाग में आ गई। अब देखता हूं कि मौत कैसे मारती है मुझे। मैं दुनिया का सबसे बड़ा मक्कार, झूठा और अय्यार आदमी, और मौत मुझे मारने आएगी। वो आएगी तो हार कर जाएगी, हार कर जाएगी वो। अरे मौत, तुम उसे जीत नहीं सकेगी, कभी जीत नहीं सकेगी। कोई है? क्या हुक्म है आलमपना? जाकर फौरन दरियाफ्त करो कि जादूगर हरफन अब तक हाजिर क्यों नहीं हुआ। वो महल के सदर दरवाजे में दाखिल हो चुके हैं आलमपना। जादूगर हरफन का फन और मेरे शैतानी दिमाग की चाल। अब होगा मौत का बुरा हाल। खुशामदीद, खुशामदीद जादूगर हरफन, खुशामदीद। बादशाह सलामत की खिदमत में जादूगर हरफन का आदाब। आदाब।
जादूगर हरफन, हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। सुना है कि तुम जादूगरों के जादूगर हो। हुजूर, ये तो मेरी बदकिस्मती है कि आपने मेरे फन के बारे में सिर्फ सुना है, देखा नहीं। देख लेंगे, वो भी देख लेंगे जादूगर। आज देख लेंगे हम कि तुम सिर्फ अपने नाम के ही हरफन हो या काम के भी हो। जादूगर हरफन, अगर तुमने हमें खुश कर दिया तो हम तुम्हें अपनी रियासत का बादशाह बना देंगे। हुजूर, आप मुझे बादशाह बना देंगे? हाँ, मगर ज्यादा खुश मत हो। सिर्फ एक दिन और एक रात का बादशाह। अगर हम तुम्हारे फन से खुश हो गए तो इस तख्त पर हमारी जगह एक दिन और एक रात के लिए तुम बैठोगे। हुजूर, आप क्या देखना चाहेंगे? तुम बताओ, क्या दिखाना चाहोगे? मनामिन्नु 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 मनामिन्नु। देखिए हुजूर, गौर से देखिए, इस तलवार के ऊपर खून का एक भी धब्बा नहीं है और ना ही उसके पेट के ऊपर कोई जख्म। खूब, बहुत खूब। हुजूर, ये तो मेरे जादू का छोटा सा नमूना है। अभी हमारे जादू के पिटारे में बहुत कुछ बाकी है। देखिए, मनामिन्नु मनामिन्नु बड़ा बंदर, मनामिन्नु मनामिन्नु बड़ा बंदर, मनामिन्नु मनामिन्नु बड़ा बंदर। हुजूर, अब देखिए, दिल थाम के देखिए मेरा नया जादू। मनामिन्नु मनामिन्नु घुमालट्टू, मनामिन्नु मनामिन्नु घुमालट्टू, मनामिन्नु मनामिन्नु घुमालट्टू। वाह वाह, मजा आ गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाकई तुम तो कमाल के जादूगर हो। तुमने वाकई हमारा दिल जीत लिया। तुम वाकई हमारे इनाम के हकदार हो। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, जरा नवाजी का शुक्रिया। देखो, हमने तुमसे वादा किया था कि अगर हम तुम्हारे जादू से खुश हो गए तो तुम्हें एक दिन और एक रात के लिए बादशाह बना देंगे। जाओ जाओ, हमने तुम्हें बादशाह बनाया। सच बादशाह सलामत? हाँ, जाओ, देखो वो तख्त देख रहे हो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ। बादशाह सलामत, आज मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं। ये बढ़ो, आगे बढ़ो। ठहरो। क्या हुआ हुजूर? जादूगर हरफन, हमको अभी अभी याद आया कि हमने अपनी बीवी के अब्बा हुजूर, यानी कि इस रियासत के पहले बादशाह को कॉल दिया था कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक इस तख्त पर किसी दूसरे को बैठने नहीं देंगे। लेकिन हुजूर, आपने एक वादा मुझसे भी किया था, उस वादे का क्या होगा? वही तो सोच रहा हूं मैं। एक तरकीब हो सकती है, हाँ, जिससे कि तुम इस तख्त पर बैठ भी सकते हो और हमारा कॉल भी रह जाएगा। हुजूर, क्या मैं वो
तरकीब जान सकता हूँ? क्यों नहीं, बल्कि वो तरकीब सिर्फ तुम ही तो कर सकते हो। हाँ हुजूर, जल्दी बताइए, मैं अपने जादू का पूरा जोर लगा दूंगा। तुम अपनी सूरत को हमारी सूरत में तब्दील कर लो। क्या? हाँ, इस तरह से जब तुम हमारे हम शक्ल बन जाओगे तो इस तख्त पर बैठकर भी तुम हम ही रहोगे, हैं? तुम्हारी बात भी बन जाएगी और हम दोनों का काम भी बन जाएगा। वाह हुजूर, क्या तरकीब! तो क्या तुम अपने आप को हमारी शक्ल में तब्दील कर सकते हो? क्यों नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी लीजिए। मना मिन्नू बदल दे मेरी सूरत, मना मिन्नू बदल दे मेरी सूरत, मना मिन्नू बदल दे मेरी सूरत। वाह वाह जादूगर वाह, तेरे जादू का जवाब नहीं। एक दिन और एक रात के लिए आज से ये तख्त तुम्हारा है, ये हुकूमत तुम्हारी है, ये बादशाह तुम्हारी है। आज से तुम ही हो बादशाह सलमान रश्दी। बोलो, कौन हो तुम? बादशाह सलमान रश्दी। नहीं, हमारी आवाज में बोलो, बादशाह सलमान रश्दी। हाँ, अब ये तख्त तुम्हारा है, बैठो। हाँ हाँ, घबराओ मत, बैठो। मना मिन्नू कर गया काम जादू, बन गया मैं बादशाह, बादशाह सलमान रश्दी, बादशाह सलमान रश्दी। मना मिन्नू कर गया काम जादू, बन गया मैं बादशाह, बादशाह सलमान रश्दी, बादशाह सलमान रश्दी। कौन है? मैं कौन? तुम कौन हो? इतनी जल्दी भूल गया मुझे? कहीं कहीं तुम मलिका तो नहीं हो? हाँ, मैं मलिका ही हूँ। सलाम मलिका आ गया, सलाम। तो फिर तैयार हो? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। तुम्हारी मोहलत पूरी हुई, अब चलो मेरे साथ। मगर कहाँ? यहाँ से बहुत दूर। इतनी रात को? मैं रात और दिन नहीं देखती, जब जिसका वक्त लिखा होता है उसे लेने पहुंच ही जाती हूँ। ये वक्त तुम्हारा लिखा है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। नहीं नहीं मलकारिया, मैं अभी इस तख्त को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, अभी तो मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ है। वक्त तो तुम्हारा पूरा हो चुका सलमान। कैसी बातें करती हैं आप? हाँ, अरे अभी तो रात भी नहीं ढली। ये रात अब नहीं ढलेगी, तुम्हारी मौत अब नहीं टलेगी। मौत?
तू मुझे नहीं हरा सकी मौत, तू मुझे नहीं हरा सकी। मैंने तुझे धोखा दे दिया। मैंने जादूगर हरपन को अपना हमशक्ल बनाकर अपने रिश्ते की मौत उसे दे दी और उसके रिश्ते की जिंदगी मैंने खुद दे ली। मैंने तुझे बेवकूफ बना दिया। मैंने तुझे हरा दिया। तो सारी दुनिया को बेवकूफ बनाकर उन्हें धोखा देकर उन्हें मौत देती है और मैंने तुझे ही धोखा देकर तुझसे जिंदगी ले लिया। बेवकूफ, इसे अपनी शक्ल देख तू समझता है कि तूने मौत को धोखा दे दिया, मगर नहीं, मौत को कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मौत शक्ल को नहीं रूह को पहचानती है। लेकिन मेरी रूह को नहीं पहचाना तूने, मेरी रूह को नहीं पहचाना और इस बदनसीब की रूह को ले गई तू। तूने तो सुना ही होगा नादान कि मौत किसी ना किसी बहाने से आती है। इसकी मौत इसी बहाने से आनी थी, सो आ गई। हाँ, लेकिन मैं तो बच गया। मैं बच गया। तुझे तो बचना ही था सलमान, और तू बचेगा, जरूर बचेगा, क्योंकि तुझे जीने की बहुत हवस है। जिंदा रहने के लिए तूने क्या क्या जतन नहीं किए, फरेब और धोखा देता रहा, झूठ पे झूठ बोलता रहा, यहां तक कि तूने मौत से भी झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला। जा, मैंने तेरा ख्याल ही छोड़ा। अब ना तो मैं कभी तुझे लेने आऊंगी और ना ही कभी तेरी जान ही निकालूंगी। तू जिएगा, बहुत जिएगा, मगर मुर्दों से भी बदतर होगी तेरी जिंदगी। तू तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मौत मौत पुकारेगा, लेकिन मैं तुझे लेने कभी नहीं आऊंगी सलमान, कभी नहीं आऊंगी। मत आना, बिल्कुल मत आना, कभी मत आना। गायब हो गई। खुद मुंह की खाकर चली गई। बेवकूफ, कहती थी कि मैं अब तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। हाँ, मेरे लिए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि मौत मेरे पास कभी ना आए। मैं ऐसे ही जीऊंगा, सैकड़ों बरस, हजारों बरस, लाखों बरस जीऊंगा मैं। ये मुझे क्या हो रहा है? उस दिन के बाद से मुझे तरह तरह की बीमारियों ने आन घेरा। एक खत्म होती तो दूसरी आ जाती। मैं दर्द और तकलीफ से दिन और रात लड़ता रहता। लोग मुझे देखते और अफसोस करते, कहते कि बेचारे ने पता नहीं क्या गुनाह किया होगा कि इसे मौत भी नहीं आती। मैं उन्हें क्या कहता कि मैंने झूठ बोला, दगा और फरेब किया, जिसकी वजह से मौत मुझसे हमेशा के लिए रूठ गई है। वो मेरी शक्ल भी देख नहीं चाहिए।
मना के लिए आए नौजवान, काश कोई मौत को मना के लिया। मैं गिड़गिड़ा के उससे माफी मांगूंगा और तस्लीम करूंगा कि झूठे को नहीं सच्चे को राहत होती है। खुदा की जात से उम्मीद रखिए बुजुर्ग, वो बड़ा ही कारसाज है। यकीनन वो एक ना एक दिन मौत को हुक्म देगा कि आपको इस तकलीफ से नाजात दे। मगर कब मैं सदियों से मौत का इंतजार कर रहा हूं। औरों को तो गुनाह करने पर मौत की सजा मिलती और मुझे जिंदगी की सजा मिल रही है। हमारा बर्दाश्त नहीं होता, हमारा बर्दाश्त नहीं होता नौजवान। है खुदा, है परवरदिगार, तू रहीम है, करीम है। ये बुजुर्ग इंसान वाकई अपने किए पे शर्मिंदा है, तो इसे माफ कर दे। भेज दे मौत को कि वो आकर इसे इस बदतर जिंदगी से नाजात दिला दे। या खुदा, तू हुक्म दे मौत को कि वो आए खुदा, वो आए और इसे लेकर चली जाए। या खुदा, हुक्म दे खुदा, हुक्म दे मेरे मालिक, हुक्म दे खुदा। आ गई नौजवान, बात आ गई। नौजवान, खुदा ने तुम्हारी सुन ली, मौत आ गई नौजवान। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र। मुझे अपने साथ ले चल, ले चल। मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, मुझे अपने साथ ले चल। मगर मैं तुझे अपने साथ ले चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। समझ के बाद मेरी बहुत सजा मुकदली बात। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता बात। बहुत खूब मलिका मौत, बहुत खूब। हम तो समझते थे कि सिर्फ इंसान ही बेरहम और जालिम होता है, मगर आज तुम्हें देखने के बाद हमें मालूम हुआ कि इंसान से बड़ा जालिम और बेईमान इस दुनिया में कोई और भी है, और वो तुम हो मलिका मौत, तुम। यकीनन मौत से ज्यादा बेरहम और जालिम कोई नहीं होता हातिम बिन ताई। मौत जब भी किसी को लेने आती है तो वो ये नहीं देखती कि मरने वाले के बाद उसके दोस्तों, उसकी आल औलाद और उसके रिश्तेदारों का क्या होगा। इस मरदूद ने मौत के साथ धोखा करने की कोशिश की थी, मेरे साथ चाल चलने की कोशिश की थी, इसलिए मैं इसे इसी तरह सजा देती रहूंगी। ठीक है, मगर पहले हमें यह बताओ कि सजा और इनाम देने का हक तुम्हें है या खुदा को? तुम्हें यह इकरार करना होगा कि इंसान के जिस्म से रूह को खींच निकालने की जो ताकत तुम्हारे पास है वो तुम्हारी अपनी है, खुदा की दी हुई हरगिज नहीं। झूठ, फरेब, गुस्सा और इंतकाम का जज्बा सिर्फ इंसान के दिल में ही नहीं, मौत की फितरत में भी है।
इसलिए तो इंसान और मौत में कोई फर्क नहीं है। बोलो, क्या तुम इकरार करती हो? मलिकाए मौत, इंसान दुनिया में गुनाह करता है, खुदा की नाफरमानी करता है, मगर जब सच्चे दिल से तौबा करता है तो खुदा भी उसे माफ कर देता है। फिर तुम कौन होती हो किसी से इंतकाम लेने वाली, किसी को सजा देने वाली? यह सच है कि ये झूठा था, फरेबी था, मक्कार था, मगर जब से इसे अपनी गलती का एहसास हुआ है तब से ये अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है, बहुत पछताया है। फिर तुम इसे क्यों नहीं माफ कर देती? क्या तुम्हें खुदा को जवाब नहीं देना? क्या खुदा तुमसे तुम्हारे इस जुल्म का हिसाब नहीं लेगा? क्या तुम अपने आप को खुदा के इंसाफ से बचा लोगी? जवाब दो, हम कहते हैं जवाब दो। बस करो हातिम बिन ताई, बस करो। यह हकीकत है कि दूसरों की तरह मुझे भी खुदा को जवाब देना है, मगर मैं जो कुछ भी कर रही हूं उसी के हुक्म से कर रही हूं। जब भी जिस किसी की मौत का वक्त लिखा होता है, मैं उससे ना तो एक लम्हा पहले आ सकती हूँ और ना ही एक लम्हा बाद। तो फिर कब लिखा है इसका वक्त? इसका वक्त आ चुका है। सच? कुछ लोग इस दुनिया में दूसरों को इबरत दिलाने के लिए ही पैदा होते हैं। वो गुनाह करते हैं और इसी दुनिया में सजा भुगतते हैं। ये भी उन्हीं में से एक है। ये बरसों से लोगों को बता रहा है कि झूठ बोलने की कितनी बड़ी सजा मिलती है और लोग इससे इबरत हासिल कर रहे हैं। और यकीनन इसके बाद इसके अंजाम से लोग सबक हासिल करते रहेंगे। मैं समझता था कि मैं झूठ और मक्कारी और फरेब से दुनिया को अपने कदमों में झुका लूंगा, मगर मैं ऐसे नहीं कर सका। मैं समझता था कि झूठे को हमेशा राहत होती है, लेकिन नहीं, राहत हमेशा सच्चे को होती है। सच्चे को हमेशा राहत होती है। सच्चे को हमेशा राहत होती है। सच्चे को हमेशा या खुदा, यकीनन सच्चे को हमेशा राहत है। या अल्लाह, अब हुजूर बोलने लगे हैं। मुनीर शामी, बादशाह सलामत बोलने लगे हैं। हाँ हुस्न बानो, अल्लाह, हुस्न बानो, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि शहजादे हातिम ने दूसरा सवाल भी हल कर लिया। अब खुदा से दुआ करो कि वो जल्द से जल्द तीसरा सवाल भी हल कर ले। ए मेरे मालिक, मेरे आका, तीसरा सवाल हल करने में तू शहजादे हातिम की मदद फरमा। तीसरा सवाल। नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल। तीसरा सवाल। नेकी कर दरिया में डाल। मुस्लिम मुश्ताक जुबैर ने जानबूझकर मलिका आलिया के चेहरे को देखने की गुस्ताखी की। मलिका आलिया का हुक्म है कि आज सरेआम इस मुजरिम की आंखें निकाली जाएं। किसी की तरफ देखना क्या इतना बड़ा जुर्म है? इस अजनबी से पूछो कि ये कौन है। शहजादे यमन है। आपके होंठ बेमिसाल हैं, मगर और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। एक नहीं, 7 दरवाजों के अंदर बंद हो हातिम। इसके साथ खुदा है, वो 7 दरवाजे तो क्या 7 समुंदर भी पार कर सकता है। ऐ दो जहां के मालिक सुन ले मेरी सदा, ऐ दो जहां के मालिक सुन ले मेरी सदा। हातिम, रुक जाओ हातिम, हमें माफ कर दो हातिम।